हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करते हैं प्रैक्टिकल लेज़र का। ओके, तो मेरे पास ये क्वेश्चन है एक, जिसमें मैंने जर्नल एंट्रीज डाली हुई हैं। तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे कि लेज़र में कैसे पोस्टिंग करनी है ये जर्नल एंट्रीज। ओके, तो सबसे पहले ना ये देख लो आप लोग, जो ये जर्नल एंट्रीज़ हैं इनमें कौन कौन से अकाउंट्स आ रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले कैश अकाउंट आ रहा है, फिर रहीम कैपिटल अकाउंट आ रहा है, ठीक है, बैंक अकाउंट, फिर से कैश आ गया, परचेज़ अकाउंट। तो ये जितने भी हमारे पास ना अकाउंट्स होंगे ना डिफरेंट, तो उनकी ना एक अलग से आप लोग क्या करनी है, लिस्ट बना लेनी है। ठीक है, क्योंकि जितने यहाँ पे अकाउंट्स होंगे ना उन सबका एक एक जो है लेज़र अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना आप लोग ये देखो कि अगर कोई भी एसेट होती है ना, जो भी हमारे पास एसेट्स होती हैं उनका बैलेंस हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि लेज़र जो होती है एक टी शेप अकाउंट होता है। ओके, तो अगर हम किसी भी एसेट का कोई भी अकाउंट बना रहे हैं ना, तो उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होगा, क्योंकि एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो इसका ओपनिंग बैलेंस जो है डेबिट होगा। और डेबिट बैलेंस को हमेशा कैसे लिखते हैं, टू बैलेंस बी डी मतलब ब्राउड डाउन। ठीक है, ब्राउड डाउन, ये जो बैलेंस होता है ओपनिंग बैलेंस होता है। और इसका क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी मतलब कैरेड डाउन, तो ये क्लोजिंग बैलेंस होगा। उसी तरीके से जो लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा बाय बैलेंस बी डी, और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो डेबिट होगा। ठीक है, और एक्सपेंस होती हैं, जो भी हमारी एक्सपेंस होगी उनका भी डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, डेबिट बैलेंस होगा तो टू बैलेंस बी डी, ये ओपनिंग बैलेंस होगा। यहाँ पे जो भी अमाउंट होगी आप लोगों की ओपनिंग में जो भी आएगी, उसके बाद जो लास्ट में हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे उसे बोलेंगे बाय बैलेंस सी डी क्लोजिंग बैलेंस। ओके, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि जो भी एसेट्स होंगी उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, और हमारी एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होगा। इसके अलावा लाइबिलिटीज़ और हमारी इनकम जो भी होगी उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। ओके, और कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, और ड्राइंग्स का बैलेंस जो है हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, तो इससे ना आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। देखो कैसे बनाना है आगे। सबसे पहले हमारे पास ना कैश अकाउंट आता है, क्या तो उसको छोड़ो। सबसे पहले ना रहीम्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि ये छोटा सा बनेगा, क्योंकि रहीम्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल ज़्यादा लंबा नहीं होता। तो ना ये सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रहीम्स कैपिटल अकाउंट। तो ये रहा हमारे पास लेज़र अकाउंट्स, रहीम्स कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री देखो सबसे पहले क्या है, कैश अकाउंट डेबिट विद 12,000 टू रहीम कैपिटल अकाउंट। तो टू रहीम कैपिटल अकाउंट आया ना, रहीम कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या बोला था मैंने, हमेशा क्रेडिट होता है। लेकिन इसमें हमने क्या लगाया है, रहीम ने अपने कैपिटल अकाउंट में क्या डाला है, कैश डाला है। कैश जो है वो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस जो होता है हमेशा क्रेडिट होता है ना, तो कैश डालेंगे। रहीम की कैपिटल नहीं बोल लिखना वहाँ पे, रहीम की कैपिटल अकाउंट तो हम लोग बना रहे हैं ना, उसमें क्या आया है क्या गया वो लिखना है, इसके साथ वाली एंट्री लिखते हैं हमेशा। तो रहीम का कैपिटल अकाउंट बना लिया, तो हमारे पास क्या था, कैश 12,000। यहाँ पे लिखेंगे जुलाई फर्स्ट जुलाई को इसने स्टार्ट किया बिज़नेस, बाई कैश अकाउंट 12,000। ओके, इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी एंट्री है जिसमें रहीम्स कैपिटल अकाउंट आया है, और ये रही लास्ट वाली एंट्री। यहाँ पे 31 जुलाई को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया रहीम की कैपिटल अकाउंट के ऊपर। तो रहीम की कैपिटल अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिला है उसको, ठीक है, रहीम की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो ऑब्वियसली इसको इंटरेस्ट को भी क्रेडिट कर देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹100। ओके, तो डेबिट साइड कुछ नहीं आया फिलहाल। तो इसका बैलेंस कैसे होगा, ये ओपनिंग बैलेंस था, ठीक है, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिल गया, दोनों का टोटल करो तो ये बन गया 12,100। उसी को हम लोग जो है कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। जुलाई 31 है लास्ट डेट लिखनी है हमेशा मंथ की, ये स्टार्टिंग वाली है, उसके बाद लास्ट डेट में क्लोजिंग होती है। ठीक है, किसी भी अकाउंट की हम लोग जो है लास्ट डेट में क्लोजिंग करते हैं, तो लास्ट डेट आएगी 31 जुलाई टू बैलेंस सी डी विद 12,100। यहाँ पे इसका टोटल लिख देना है दोनों साइड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है जो अकाउंट है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में जो भी रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारी इसमें रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो रहीम की कैपिटल अकाउंट, कैश का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है, तो डेबिट बैलेंस ही इसमें लिखेंगे। कैश अकाउंट लिख लिया,
ओके। सबसे पहले डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। तो 1 जुलाई को उसने कैश लगाया था रहीम ने अपनी कैपिटल में, तो रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट विद द 12,000। इसके अलावा और कौन सी है? ओके, यहाँ पे है एंट्री कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डेबिट में डाल देंगे। बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट जुलाई कितनी है 2, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। ओके फिर से देखो, टू कैश अकाउंट। ओके, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है, डेबिट क्या हुआ है बैंक अकाउंट, तो इसको क्रेडिट साइड डालेंगे। क्यों डालेंगे ना, देखो यहाँ पे ना क्या हो रहा है, बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं। जो हमारी जो एसेट है, कैश एसेट होती है ना, कैश का डेबिट बैलेंस होता है, और जब हमारी एसेट डिक्रीज़ होती है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, इसीलिए हम लोग बाय बैंक अकाउंट डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, 2 जुलाई बाय बैंक अकाउंट विद 9,000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे कैश आया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर भी कैश जो कम हो रहा है ना, क्योंकि हम लोगों ने कुछ भी जो एसेट है वो परचेज़ की है 500 रुपये में, तो बाय परचेज अकाउंट 3 जुलाई 500 रुपीज़। नेक्स्ट है फर्नीचर परचेज़ किया है, तो यहाँ पे फर्नीचर भी आ जाएगा क्योंकि कैश कम हो रहा है, बाय फर्नीचर अकाउंट विद 1400। नेक्स्ट यहाँ पे जो इंक्रीज़ होगा, कैश विड्रॉ फ्रॉम द ऑफिस फॉर ऑफिस यूज़, विड्रॉ किया है, कैश जो है इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट साइड आ जाएगा। 10 जुलाई बैंक अकाउंट डेबिट विद द 1000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट और कहीं कैश नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं है, हाँ ये रहा। ट्रेड एक्सपेंसेस पे किए हैं, ट्रेड एक्सपेंस पे किए तो ऑब्वियसली कम होगा, कैश डिक्रीज़ होगा, तो क्रेडिट साइड बाय कहाँ पे है, जुलाई 18 ट्रेड बाय एक्सपेंसेस अकाउंट 100 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट यहाँ ये देखो, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है क्योंकि हमारा जो कैश है वो इंक्रीज़ हो रहा है। कोई रमज़ान है, उसने हमें कैश दिया है, लेकिन उसके ऊपर डिस्काउंट भी अलाउ किया है हमने 10 रुपये का। रमज़ान से पैसे लेने थे 600, लेकिन उसने हमें दिए हैं 590 रुपये। तो यहाँ पे कैश जो है डेबिट है, क्रेडिट में क्या है रमज़ान, तो रमज़ान को जो है डेबिट साइड डाल देंगे क्योंकि रमज़ान से पैसे आ रहे हैं। ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है ना कैश, तो रमज़ान कितने पैसे, कैश के सामने कितने पैसे उतने ही रखे जाएंगे, जो रमज़ान के सामने वो नहीं रखने हैं। ठीक है, कैश कितना मिला है एक्चुअल में 590, तो यहाँ पे यही लिखना है 590। उसके बाद वाली एंट्री पेमेंट ऑफ वेजेस, कैश डिक्रीज़ हो गया, बाय वेजेस अकाउंट विद ₹50। नेक्स्ट ये देखिए, अब ये थोड़ी सी उल्टी हो गई एंट्री, पेमेंट की है, पहले हम लोगों ने रिसीव किया था, पेमेंट कर दिया रफ़ीक को, तो कैश अकाउंट जो है कम होगा, क्योंकि रफ़ीक को पेमेंट की है, तो बाय रफ़ीक अकाउंट कैश कितना दिया उसको 400 रुपीज़। ओके, तो बाय रफ़ीक विद द 400। इसके अलावा और कौन सी है, ये वाली रेंट पे किया है तो कैश कम होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट विद द 100 रुपीज़। नेक्स्ट तो बस इतनी एंट्री थी जो कैश से रिलेटेड थी। उसके बाद इसकी जो बैलेंसिंग करनी होती है, हमेशा हर जो है लेज़र अकाउंट की बैलेंसिंग होती है उसी तरीके से इसकी होगी। तो इसका जो है हमारे पास डेबिट बैलेंस ज़्यादा आ रहा है 13,590 रुपीज़, तो दोनों साइड हम लोग ये बैलेंस लिखेंगे, और जो क्रेडिट साइड है वो कम है, इसका जो है बैलेंस निकाल के माइनस करके जो बैलेंस निकला है 2,040 रुपीज़, इसको लिखेंगे लास्ट डेट जुलाई 31 बाय बैलेंस सीटी। ओके, तो क्योंकि लास्ट डेट इसीलिए डालते हैं क्योंकि लास्ट में बनाते हैं ना, सम अप करते हैं, तो लास्ट डेट लिखनी है हर मंथ की, जो भी मंथ चल रहा होगा, बाय बैलेंस सीटी कैरी डाउन करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, इस बैलेंस को नेक्स्ट मंथ के लिए जो भी है। उसके बाद हमारे पास कौन सा अकाउंट आता है, नेक्स्ट वन इज़ बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन जो इसमें डाली जाएंगी, मैंने बना लिया है बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट में सबसे पहले तो यही एंट्री है, कैश डिपॉजिट हुआ है, बैंक एक एसेट होती है। ठीक है, तो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक का बैलेंस इंक्रीज़ हुआ है ना, तो इसकी हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट विद 9,000 रुपीज़। इसके अलावा बैंक की ट्रांजैक्शन 10 जुलाई को भी हुई है, यहाँ पे बैंक में से पैसे निकलवाए गए हैं, विड्रॉ किए गए हैं, तो बैंक जो है हमारा कम हो गया होगा, क्या इसका बैलेंस डिक्रीज़ हो गया है, तो बाय कैश अकाउंट 10 जुलाई कितने निकलवा लिए 1,000 रुपीज़, 1000 से
हमारा जो बैंक बैलेंस है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ओके, तो दोनों में से देख लो ज़्यादा ये वाला आ रहा है। 9,000 दोनों तरफ लिखेंगे, और जो बैलेंस बचा है वो क्या आया है हमारे पास, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड जुलाई 31 बाय बैलेंस सी डी 8,000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट देखो कौन सी एंट्री ट्रांजैक्शन है, ये वाली है परचेज अकाउंट की। तो बैंक अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट बन गया था, ठीक है, बैंक अकाउंट तो हो गया, कैश भी बन गया था। अब हमारे पास आती है परचेज अकाउंट बनाते हैं। परचेज अकाउंट का जो बैलेंस होता है हमेशा डेबिट होगा। तो ओपनिंग बैलेंस क्या है, टू कैश अकाउंट विद द ₹500। ओके, परचेज का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। तो 3 जुलाई टू कैश अकाउंट विद द ₹500। ओके, इसके बाद देखिए और क्या है परचेज में, ये रहा 15 जुलाई को परचेज़ किया है कुछ गुड्स फ्रॉम रफ़ीक से परचेज़ किए हैं। तो यहाँ पर भी परचेज़ जो है इंक्रीज़ हो रहा है ना, परचेज़ जो है डेबिट होता है अगर इंक्रीज़ हो तो टू रफ़ीक लिख देंगे विद 410 रुपीज़। ओके, तो इसके बाद इसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो इसको सम अप करेंगे, इसको क्लोज़ कर देंगे। तो ये टोटल हो गया 910 रुपीज़, यहाँ पर भी 910 रुपीज़, और यहाँ पर हम लोग बैलेंसिंग कर देंगे तो लास्ट डेट में जुलाई 31 बाय बैलेंस सी डी विद 910 रुपीज़। इसके बाद आता है हमारे पास सेल अकाउंट। तो यहाँ पर सारी सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आएंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास कौन सी है, ये रही 13 जुलाई को सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर सेल का वैसे देखो बैलेंस क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है ना, ये तो हम लोगों को पता है। तो इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट से ही शुरू होगा। तो रमज़ान 2 से रमज़ान को जो कुछ भी है गुड्स सेल की हैं वो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय रमज़ान विद द 600 रुपीज़। इसके बाद इसकी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो इसको सम अप कर देंगे। क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, 600 रुपीज़ 31 जुलाई टू बैलेंस सी डी विद द 600। ओके, नेक्स्ट मैंने बनाया है फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर से रिलेटेड भी एक ही ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर फर्नीचर भी एक एसेट होगी हमारी। तो एसेट का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो इसको भी हम लोग डेबिट से ही शुरू करेंगे। तो फर्नीचर के परचेज़ किया है कितने का, 1400 रुपीज़ का। तो यहाँ पे आएगा टू कैश अकाउंट, कैश देकर परचेज़ किया है जुलाई 4 को विद द 1400 रुपीज़। तो इसका क्लोजिंग बैलेंस भी आ जाएगा 1400 रुपीज़ बाय बैलेंस सी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ जो रमज़ान है, रमज़ान का अकाउंट। रमज़ान जो है क्या है हमारे पास, जो डेटर है या फिर क्रेडिटर है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, रमज़ान को गुड्स सोल्ड की हैं तो ये क्या होगा, डेटर है हमारा। ठीक है, तो इसका जो बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि डेटर्स का बैलेंस डेबिट होता है। तो रमज़ान को हम लोगों ने जो है चीज़ें सेल की हैं तो इसका हमेशा डेबिट बैलेंस डेटर्स के आधार पर। तो यहाँ पर रमज़ान को क्या सेल किया है, 600 रुपीज़ का कोई सामान सेल किया है। तो टू सेल ऑन 13 जुलाई टू सेल अकाउंट विद 600 रुपीज़। इसके अलावा कोई और जर्नल एंट्री भी है इसके साथ रिलेटेड जिसको हम लोगों ने सेल किया है। अरे कहाँ पे है, रमज़ान, यहाँ पे रमज़ान को सेल किया था। और ये रही इससे रिलेटेड, वहाँ ये रही रमज़ान से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रही। रमज़ान को ना पेमेंट, रमज़ान से मतलब पेमेंट रिसीव हुई है, डिस्काउंट पे लेना था उससे 600 रुपीज़, लेकिन रिसीव सिर्फ 590 रुपीज़ और 10 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है। तो इन दोनों को ना, ये दोनों ट्रांजैक्शन जो है, इन दोनों को क्या कर देंगे, क्रेडिट की करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोगों को जो है ना रमज़ान का बैलेंस जो है कम हो रहा है, यहाँ पे उसने पैसे दिए हैं ना तो कम होगा इसलिए। तो यहाँ पे आएगा बाय कैश अकाउंट, कैश कितना दिया 590 रुपीज़ का, बाय डिस्काउंट अलाउड 10 रुपीज़। ओके, तो इसका सम टोटल जो है दोनों तरफ से सेम हो गया, 600 बैलेंस हो गया इक्वल। ओके, तो नेक्स्ट वन हमारे पास कौन सा अकाउंट आता है, रफ़ीक का अकाउंट। तो रफ़ीक का अकाउंट, रफ़ीक क्या है इसे देखेंगे सबसे पहले। तो रफ़ीक क्या है, रफ़ीक से परचेज़ किया है तो ये क्रेडिटर हो गया, तो इसका बैलेंस क्रेडिट होगा। तो परचेज़ अकाउंट
डेबिट टू रफ़ीक अकाउंट, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, क्रेडिट से शुरू होगी ना, क्योंकि ये क्रेडिटर है हमारा, हम लोगों ने इससे परचेज़ किया है, पैसे देने हैं, तो जिनको पैसे देने होते हैं वो क्रेडिटर होते हैं, और क्रेडिटर का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे आएगा जुलाई 15 बाय परचेज अकाउंट विद द 410 रुपीज़। ओके, उसके बाद इसको पेमेंट करनी है, जो पेमेंट करने वाली एंट्री यहाँ पे थी, यहाँ रही। इसको पेमेंट की है 28 जुलाई को रफ़ीक अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। रफ़ीक का अमाउंट जो बैलेंस है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, तो लाइबिलिटी का जब बैलेंस कम होता है तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं। ओके, तो इसको डेबिट कर देंगे यहाँ पे। टू कैश अकाउंट विद ₹400 एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड विद ₹10। तो यहाँ पे आ गया 28 जुलाई टू कैश अकाउंट 400, टू डिस्काउंट रिसीव 10, तो ये टोटल हो गया 410 रुपीज़, दोनों साइड बराबर। ओके, आफ्टर दैट वी हैव कौन सा है, ये सारे हो गए यहाँ पे। ओके, ट्रेड एक्सपेंस का अकाउंट है, इसका तो एक ही एंट्री है, तो इसका एक्सपेंस की क्या होती है, हमेशा ये बताऊँ, एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है ना, तो ऑब्वियसली इसका भी स्टार्टिंग बैलेंस डेबिट होगा। तो ट्रेड एक्सपेंस का यहाँ पे आ गया 18 जुलाई टू कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट पे किया है 100 रुपीज़, और लास्ट जो है सम अप करेंगे 31 जुलाई बाय बैलेंस CV विद 100 रुपीज़। उसके बाद आता है डिस्काउंट अलाउ किया है, तो हमारा नुकसान हुआ है और लॉस हुआ है, और लॉस का बैलेंस भी हमेशा डेबिट होता है, तो सिंपली ये होगा। रमज़ान को जो है डिस्काउंट अलाउ किया था, रमज़ान ये रहा, डिस्काउंट अलाउड किया था। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड जो यार ये है, कैश में नहीं आएगा ये, ठीक है, कैश में नहीं डाला, रमज़ान को दिया है डिस्काउंट, तो इससे को ही जो है क्रेडिट दिया ना, डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड डेबिट क्यों, क्योंकि लॉस है। तो 19 जुलाई टू रमज़ान 10 रुपीज़ का डिस्काउंट। ठीक है, दोनों साइड इक्वल। उसके बाद आता है हमारे पास वेजेस पे किए हैं, वेजेस एक खर्चा हो गया, तो इसका भी डेबिट बैलेंस टू कैश अकाउंट ऑन 21 जुलाई टू कैश विद ₹50, और लास्ट में इसको जो है बैलेंस कर देना है जुलाई 31 बाय बैलेंस भी विद ₹50। ओके, नेक्स्ट वन हम देखते हैं कौन सा अकाउंट रह गया, रेंट अकाउंट रह गया हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रह गया। अब रेंट अकाउंट क्या है, रेंट हमारा खर्चा है, तो इसका भी डेबिट बैलेंस। ओके, तो रेंट हम लोगों ने कब पे किया है, रेंट है 30 जुलाई को, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद ₹100, पेमेंट हुई है तो इंक्रीज़ हुआ है रेंट का डेबिट बैलेंस 30 जुलाई टू कैश अकाउंट विद ₹100 एंड बाय बैलेंस CD ऑन 31 जुलाई 100 रुपीज़ के साथ। लास्ट वन देयर इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट का भी जो बैलेंस होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होती है। ठीक है, क्योंकि कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है बिजनेस, किससे दे रहा है, ऑनर को। ठीक है, तो ये एक खर्चा हो गया, तो इसका भी हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, तो इससे हम लोग लिखेंगे 30 जुलाई टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट विद ₹100 एंड बाय बैलेंस CD विद ₹100। आफ्टर दैट लास्ट हमारे पास रह गया डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड वाला हो गया था, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव हुआ है, हमारी इनकम है, इनकम का हमेशा क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसको हम लोग कर देंगे क्रेडिट बाय रफ़ीक विद ₹10। ठीक है, तो इसका बैलेंस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सारा जो था लेज़र अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, बिल्कुल आसान है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर मोर वीडियोज़।